सो हेलो गाइस, दिस इज़ तनु सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम ऑप्शन सीरीज़ के चौथे पार्ट में आ चुके हैं। आज हम ऑप्शन सीरीज़ के चौथा भाग को समझने वाले हैं। गाइस मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आप हमारे तीनों सीरीज़ या तीनों पार्ट को देख चुके होंगे। अगर आप देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, और आप सीख रहे हैं ऑप्शन, और नहीं देखें तो जा कर के प्लीज़ आप देखिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज हम चौथे पार्ट को समझने वाले हैं। आज भी हम बेसिक को ही समझेंगे। कुछ टर्म है उसको मैं बताने वाला हूँ, लाइक अंडरलाइन एसिड, CEP, और आपका ATM, ITM, OTM, OI, ओपन इंटरेस्ट, LTP प्राइस, ये सारे चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है गाइस। आपको सारा कुछ पता चल जाने वाला है ऑप्शन बेसिक का, ऑप्शन टर्म का, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या टर्म यूज़ किया जाता है, ये आपको समझ आ जाने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। तो आपको बिना स्किप किए वीडियो अंत तक देखना है, सारा कुछ आप समझ जाएंगे। तो गाइस देखिए, स्टॉक मार्केट में बेसिकली हमारा कौन कौन सा मार्केट या कौन कौन सा सेगमेंट होता है। इक्विटी होता है, डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी करेंसीज भी होता है। लेकिन अभी हम इक्विटी और डेरिवेटिव में कंपैरिजन करने वाले हैं। इक्विटी में क्या होता है, ये एक कैश सेगमेंट होता है। इसमें हम जो है शेयर को बाई सेल करते हैं। लाइक अभी हमारा रिलायंस का भाव कितना चल रहा है, 2100 का, ठीक है। तो इसको अगर हमको बाई करना होगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं, इसको अगर हमको सेल करना होगा तो हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा गाइस, वो समझिए आप, हम रिलायंस को पैसा दे रहे हैं, उसके बदले वो हमको शेयर दे रही है। ये आप समझ सकते हैं कैश सेगमेंट में। और इसमें होल्डिंग हम अनलिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं। अगर हम शेयर को खरीद के अभी रख लिए तो उसको हम लाइफ टाइम अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली इक्विटी सेगमेंट, ठीक है। एक होता है हमारा डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट में हमारा फ्यूचर, ऑप्शंस और फॉरवर्ड, ये तीन हमारा सेगमेंट आता है। तो अभी हम ऑप्शन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में बेसिकली गाइस कॉन्ट्रैक्ट डील होता है। इक्विटी में क्या होता है, हम शेयर को खरीदते हैं और उसको हम कैश सेगमेंट में खरीदते हैं, और यहाँ हम शेयर खरीदते हैं, मतलब कि कुछ चीज़ हमारे पास आता है इक्विटी में। बट डेरिवेटिव मार्केट ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। हम यहाँ अंडरलाइन एसेट खरीदते हैं। मतलब अब ये समझ सकते हो, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ऑप्शन बायर और एक सेलर के बीच में। यहाँ कोई प्रोडक्ट को हम बाय सेल नहीं कर सकते। हम यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ कौन कौन से सेगमेंट या कहाँ कहाँ हम ट्रेडिंग करते हैं। हम यहाँ निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, और हम स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ हम लॉट पे बाई करते हैं। यहाँ क्या हो रहा था, हम शेयर को बाई सेल कर रहे थे, बट यहाँ क्या हो रहा है, हम रिलायंस का लॉट बाई सेल कर रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप रिलायंस के स्टॉक में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप इसके जो लॉट है उसको आप 1 महीने तक अपने पास रख सकते हो, ठीक है। और कैसे इसको और लंबा ले जाना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा। अभी आप बेसिक जानिए, ठीक है। बेसिक ये कहता है कि आप रिलायंस पे 1 महीने तक अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रख सकते हो। बैंक निफ्टी पे आप 1 सप्ताह तक अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रख सकते हो। निफ्टी 50 पे आप 1 सप्ताह तक अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के रख सकते हो। निफ्टी 50 में एक लॉट हमारा कितने क्वांटिटी का आता है, 50 क्वांटिटी का आता है। बैंक निफ्टी में हमारा एक लॉट कितने का आता है, 25 क्वांटिटी का आता है। रिलायंस पे हमारा एक लॉट 280 क्वांटिटी का आता है। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा ऑप्शंस के टर्म को देख लेते हैं और हम उसके डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। तो पहला हमारा टर्म ये है अंडरलाइन एसेट। अब अंडरलाइन एसेट क्या होता है वो समझिए। ये हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स इंडेक्स, ये है हमारा अंडरलाइन एसेट। बेसिकली ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इस टाइप के जो एसेट है, अंडरलाइन एसेट है, उसमें आपको ट्रेडिंग करना होता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स इंडेक्सेस, इसी में आपको ट्रेडिंग करना होता है और इसी को बेसिकली अंडरलाइन एसेट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि अंडरलाइन एसेट क्या होता है तो आप उसको कहिएगा ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत आता है। और बेसिकली इस टर्म का यूज़ हम इंडेक्सेस को पहचानने के लिए करते हैं। लाइक आपका निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स इंडेक्सेस, ये हमारा अंडरलाइन एसेट होता है, ठीक है। अब गाइस सेकंड हमारा टर्म होता है ऑप्शन चेन।
ऑप्शन चेन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये होता है हमारा ऑप्शन चेन, ठीक है। इसमें हमारा देखिए एक साइड हमारा कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा और एक साइड हमारा पुट का ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद आपको इधर ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एलटीपी प्राइस, यहाँ आपको सारा कुछ दिखाई देने वाला है। मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हैं आपके स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर है, कितने सेलर है, कितना ओपन इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाने वाला है ऑप्शन से। आपको ये भी पता चल जाने वाला है कि आपके प्रीमियम में कितने बायर है और कितने सेलर है, ये भी आपको पता चल जाने वाला है ऑप्शन चेन से। तो काफ़ी यूज़फुल ये प्रोडक्ट होता है गाइस। तो अगर आप लोग का जैसे कमेंट आता है कि इस कॉन्सेप्ट को एक सेपरेट वीडियो पे समझाइए, ओपन इंटरेस्ट ये ऑप्शन चेन को, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग सारा कुछ सीखें, फ्री में सीखें, ठीक है। तो मैं इसको अलग से मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये है हमारा ऑप्शन चेन। और ये कहाँ मिलेगा, ये आपको NSE के साइट पे मिलेगा। उसी को मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा ये होता है गाइस एक्सपायरी। तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन का एक्सपायरी या बोल सकते हैं हमारे स्टॉक का जो एक्सपायरी होता है वो वीकली होता है, और जो मंथली एक्सपायरी होता है वो हमारे स्टॉक्स का होता है, और जो अर्ली एक्सपायरी होता है उसको कैसे ट्रेल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। आप अपना एक्सपायरी अर्ली तक भी ले जा सकते हैं, आप 1 ईयर तक कोई भी प्रोडक्ट को अपने पास रख सकते हैं। ये कैसे रखना होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। अब चौथा प्रोडक्ट हमारा होता है गाइस स्ट्राइक प्राइस। तो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारा मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस में अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या देख के अपना पोजीशन बनाएंगे, ये सब मैं धीरे धीरे आप लोग को बताऊँगा। तो बेसिकली हमारा स्ट्राइक प्राइस ये होता है, जो ये हमारा प्राइस शो कर रहा है यही है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब हमारा अगला प्रोडक्ट है कॉल एंड पुट, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारा कॉल साइड का डेटा इधर का, और ये हमारा पुट साइड का डेटा। लेट सपोज अभी हमारा निफ्टी का भाव चल रहा है 17,000, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा निफ्टी का भाव चल रहा है 17,000। हमारा व्यू ये है कि हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला है और हमारा मार्केट जो है 18,000 19,000 को भी क्रॉस करने वाला है। तो आपका व्यू क्या रहना चाहिए, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो कॉल बाय का व्यू रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको कॉल बाई करना है तो आपको इधर देखना है कि कौन से वाले प्रीमियम में हमारे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ताकि हमारा जो ऑर्डर है तुरंत बाई सेल हो जाए। तो देखिए आप देखेंगे तो ये वाले प्रीमियम में हमारे ज़्यादा बायर और सेलर है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये वाले प्रीमियम में हमारे और ज़्यादा बायर सेलर है। तो आपको इस टाइप के प्रीमियम को देखना है और आपको इसी टाइप के प्रीमियम में बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना होता है। और इस टाइप के प्रीमियम में आपके बायर और सेलर ज़्यादा होने के कारण आपको एक टाइम भी मिलता है सही टाइम पे एग्जिट होने का। अगर आप इसमें फंसने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई स्टॉक में मैं फंस चुका हूँ, फंसते उस टाइप की स्टॉक में जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिसमें बायर और सेलर नहीं होता। आप चाह के भी अपना ऑर्डर क्लोज नहीं कर पाओगे। और लेकिन इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं या प्रीमियम होते हैं जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसमें फंसने वाला कोई सिस्टम नहीं होता। आप कोई ना कोई जगह एग्जिट हो ही जाओगे, ठीक है। कॉल एंड पुट। अब हम देख लेते हैं गाइस, छठवां हमारा टर्म होता है ऑप्शंस प्रीमियम। अब ये ऑप्शंस प्रीमियम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन पे। तो देखिए एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको पता चल गया, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस जितना भी हमारा है सारा कुछ हमारा स्ट्राइक प्राइस है। तो लेट सपोज ये स्ट्राइक प्राइस का हमको एक प्रीमियम जानना है, कॉल साइड का हमको प्रीमियम जानना है, ठीक है। तो 16,550 का हमारा ये है प्रीमियम कॉल साइड का, 68 रुपया 5 पैसा। अगर हम पुट साइड का देखेंगे तो 81 रुपया 45 पैसे हमारा पुट साइड का प्रीमियम है। अब कॉल साइड का प्रीमियम कम है और पुट साइड का प्रीमियम क्यों ज़्यादा है ये आपको जानना है, तो आपको हमारा ऑप्शन का सेकंड सीरीज देखना पड़ेगा। उसमें मैंने ये बताया है कि कॉल का प्राइस क्यों कम होता है और पुट का प्राइस क्यों बढ़ता है, या पुट का प्राइस क्यों कम होता है, कॉल का प्राइस क्यों बढ़ता है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो जा करके आप ऑप्शन सीरीज का हमारा 1 और पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली प्रीमियम।
और सातवां जो हमारा टर्म है वो है हमारा ITM, और इसको हम बोलते हैं इन दी मनी। अब इन दी मनी क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कॉल और पुट के लिए अलग अलग इन द मनी होने वाला है। जैसे ये कॉल साइड का हमारा इधर का डेटा है और पुट साइड का हमारा इधर का डेटा है, और इसमें हमारा एट दी मनी क्या है, हमारा एट दी मनी ये है 16,550 का। तो गाइस देखिए बेसिकली इन द मनी को समझने से पहले हम एट दी मनी को समझ जाते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। तो ये एट दी मनी पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद आपको मैं OTM और ITM को समझाऊंगा, ठीक है। तो ATM को समझते हैं। तो ATM गाइस देखिए कॉल के लिए भी सेम होगा और पुट के लिए भी सेम होगा, बट हमारा प्रीमियम अलग हो सकता है। देखिए जैसे ये हो गया हमारा ATM, अब ये इसी को हम ATM क्यों मान रहे हैं, इसको क्यों मान नहीं सकते, इसको क्यों हम ATM मान नहीं सकते। तो बेसिकली गाइस हमारा निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 16,525 या 530 वाले रेंज पे चल रहा है, ठीक है। तो इसके क्लोज वाले प्राइस को ही हम ATM कहते हैं, एट दी मनी कहते हैं। तो देखिए 16,525 का क्लोज कौन सा है, 16,550, तो इसी को हम एट दी मनी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। देखिए जैसे कॉल साइड इसका प्रीमियम अलग है, पुट साइड इसका प्रीमियम अलग है। अब हम देखते हैं इन द मनी, ठीक है। अब इन द मनी हमारा 7वां पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो ये कॉल साइड का इन द मनी अलग होने वाला है, पुट साइड का इन द मनी अलग होने वाला है। लेट सपोज ये हमारा ATM है, एट दी मनी है, ठीक है, ये हमारा ATM है। तो ATM के जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे कॉल साइड के लिए, तो ये होगा हमारा ITM, एट दी मनी ये होने वाला है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ATM का प्राइस जो है बढ़ रहा है, देखिए 98, 129, 160, 200, 249। अब ये क्यों बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों बढ़ रहा है। तो प्लीज आप जाकर के हमारा ऑप्शन सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि इन द मनी में हमारा प्राइस क्यों बढ़ता है और आउट ऑफ द मनी में हमारा प्राइस क्यों कम होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो अभी हम कॉल साइड का देख रहे हैं, तो कॉल साइड में हमारा इन द मनी ये होने वाला है और हमारा आउट ऑफ द मनी ये होने वाला है, ठीक है, कॉल साइड के लिए। और पुट साइड के लिए देखेंगे तो हमारा इन द मनी ये होने वाला है ITM और हमारा OTM ये होने वाला है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। और देखिए हमारा इन द मनी में इधर प्राइस बढ़ते जा रहा है, 81, 111, 146, 182 ये। और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जा रहे हैं तो हमारा प्राइस जो है कम होते जा रहा है, प्रीमियम कम होते जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये कम क्यों होता है इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, हमारे ऑप्शन सीरीज 1 और 2 पे, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए एट दी मनी और OTM और ITM, ठीक है। तो हम अगला टर्म देख लेते हैं। हमारा लास्ट टर्म जो है वो है ओपन इंटरेस्ट OI। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और मैंने कहा था कि इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो पे बताऊंगा, फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा इसकी जानकारी दे देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट होता है वो ऑफ बायर और सेलर के लड़ाई से जनरेट होता है। लेट सपोज मेरा नाम तरुण है, आपका नाम राहुल है, ठीक है। मैं क्या किया, एक लॉट बाई किया, एक लॉट मैंने क्या किया, बाई किया, राहुल ने एक लॉट सेल किया। तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ और हमने एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर दिया। ये होता है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ और हमने एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट कर दिया। अब 5 मिनट के बाद मैं अपने एक लॉट जो है बेचना चाहता हूँ, ठीक है। और एक कोई सी आ गया, कोई सी मतलब कि बोल सकते हैं कोई नेहा नाम की लड़की आ गई और इसके पास मैंने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, ठीक है। तो हमारा ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ, तरुण और राहुल का 1 प्लस तरुण और नेहा का 1, तो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा 2। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं इसका मतलब जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनते जाएगा उतना हमारा ओपन इंटरेस्ट जनरेट होते जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए आप इस वाले प्रीमियम में कुछ ज़्यादा ही ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि यहाँ कुछ ज़्यादा इस प्रीमियम में बायर और सेलर है। आप इस वाले प्रीमियम में देखिए और ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब आप ये समझ सकते हैं इस प्रीमियम में और ज़्यादा बायर और सेलर है। इस वाले प्रीमियम में देखिए और ज़्यादा बायर और सेलर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस प्रीमियम को लोग बाय और सेल करने के लिए।
ठीक है। तो ये होता है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट। और जैसे आप लोग का कमेंट आता है कि इसको आप डिटेल्स में समझाइए, इसको हम डिटेल्स में समझना है उनको। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम और आईवी, ये चारों जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शन का। तो ये चारों को हमको डिटेल्स में समझना है, ये आप लोग को कमेंट आना चाहिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप मैंने सारा चीज़ आप लोग को बता दिया, सारा कुछ हम समझ गए ऑप्शन टर्म को। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गया तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए हम अगले पार्ट पे मिलते हैं।